का मुकाबला कर रहे हैं और ये इस ख़ानदान से चाहते हैं कि ये हमारे सामने झुके। और कभी ऐसा नहीं हुआ 78 सालों में कि जरदारी माफिया या श्री माफिया उनके ख़ानदान के ऊपर इतना टॉर्चर, इतना दबाव, इतना जुल्म ज़बर हुआ हो या उन्होंने इतना बर्दाश्त किया जो आज इमरान खान का ख़ानदान पूरा फैमिली मेम्बर बर्दाश्त कर रहा है, सीना तान के इस मुल्क की जंग लड़ रहा है, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। और ये सुनहरे अल्फाज के अंदर, तारीख के अंदर याद रखा जाएगा जो इमरान खान का ख़ानदान इस वक्त इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, मेरी और मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है। इमरान खान कैद, बुशरा बीबी कैद, असान नियाजी कैद, सिराज खान कैद, शेर शाह कैद। इमरान खान का ख़ानदान और इस कौम के लिए और कितनी कुर्बानियाँ देकर ये कौम कब उठ खड़ी होगी, ये कौम कब तक इंतज़ार करेगी, ये बात हकीकत है। ये आप पाकिस्तानी अवाम आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इमरान खान का पूरा ख़ानदान किस तरह उनके पर इस वक्त टॉर्चर किया जा रहा है, उनके पर किस तरह चढ़ाई की जा रही है, जुल्म ज़बर किया जा रहा है। इमरान खान खुद कैद थे 2 सालों से, उनकी बेगम बुशरा बीबी के ऊपर जुल्म ज़बर जेल के अंदर हो रहा है, उनको भी कैद रखा जा रहा है। असान नियाजी जो इमरान खान के बाजे हैं, नौरीन खान नियाजी के बेटे हैं, साहबजादे, उनको भी जेल के अंदर 10 साल की सज़ा दे दी गई है। सिराज खान जो अलीमा खान के बेटे हैं उनको भी जेल के अंदर बंद कर दिए गए। शेर शाह खान जो अलीमा खान के सबसे छोटे बेटे हैं उनको भी पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिए। इमरान खान का ख़ानदान इस कौम के लिए और इस कितनी कुर्बानियाँ देगा, वो कब तक खड़ा है और कब तक इमरान खान का सिर्फ ख़ानदान इस मुल्क की कुर्बानियाँ देने का उनकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क की जंग लड़े, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्या हमारा ये काम नहीं बनता कि हम अपने मुल्क के लिए आवाज़ बुलंद करें, इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग का हिस्सा बने और इन वक्त की यजीद फ़रोन से अपने मुल्क को आज़ाद करवाएं। उसके बाद अगर हम देखें सोहेल वारिस ने अपनी बर्बादी की सारी जिम्मेदारी जुल्फी बुखारी और अग बयान करने वाले साफियों के सर डाल दी है। अलगना सोहेल वारिस की इज्जत किसी और ने लूटी है। सोहेल वारिस को बाकी ज़िंदगी नवाज शरीफ की तरह मुंह पर मास्क पहन कर गुजारनी चाहिए, ये बात हकीकत है। सोहेल वारिस आके कह रहा है कि मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की कि माफ़ी तराफ़ी की, मैंने कोई बात ही नहीं की, ये मेरा अपना बयान था, मैंने कोई ये तो नहीं कहा था कि मैंने आसिम मुन्नी के साथ एक वन ऑन वन मुलाकात की है, मैंने कोई अपने आर्टिकल में। लेकिन आप जाके आर्टिकल पढ़ें, उसके अंदर सोहेल वारिस कह रहा है कि मेरी पहली बार आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है 1 on 1 और ये बंदा अपनी बात से मुकर गया। और ये बंदा अब अपने ऊपर जो इसने अज़मात जो इसके आर्टिकल के ऊपर तनकीद हो रही है, अब इसने PTI के लीडर्स के ऊपर ये सारी तनकीद डालने की कोशिश करती है। जुल्फी बुखारी हो गए, शहबाज के लोग गए, फैसल वाबड़ा हो गए, उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना सोहेल वारिस ने शुरू कर दिया। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बदनाम टाउट गरीदा फारूक है, लेकिन सोहेल वारिस इसे भी क्रॉस करके आए। अभी सोहेल वारिस को कई समोसे लगा देने चाहिए ताकि आखिरी ज़िंदगी हलाल खा सके। ये बात हकीकत है कि सोहेल वारिस, गरीदा फारूक इस वक्त की पाकिस्तान की सबसे बड़ी टाउट साफ़ी थी जो जूते पल्स करती थी, जूते चाटती थी। लेकिन अब सोहेल वारिस अब इस लिस्ट के अंदर गरीदा फारूक को भी पीछे छोड़ने के अंदर कामयाब हो गया है, वो भी अब इस लिस्ट के अंदर बहुत आगे निकल चुका है। गरीदा फारूक के बराबर पहुँच गई या उससे बहुत आगे निकल के ये आपने पाकिस्तानी कौम ने फैसला करना है कि आप उसको किस मुकाबले के अंदर रखते हैं कि क्या वो गरीदा फारूक से आगे निकल के या गरीदा फारूक से पीछे, या सोहेल वारिस का कद गरीदा फारूक से जूते पॉलिश करने के अंदर आगे निकल गया है। उसके बाद दाऊद का कब्रिस्तान आज़ाद डिजिटल काला चैनल, ये सोहेल वारिस को चाहिए कि बतौर रिपोर्टर इस काले चैनल में अपनी जगह बुक कर ले। ये बात हकीकत है कि सोहेल वारिस की जो साफत है वो आज तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। जो उससे आर्टिकल लिखा है, जो DGSPR ने कहा है कि आर्टिकल से सोहेल वारिस ने अपने मफादात की लिखा है, तो सोहेल वारिस अगर उससे आर्टिकल अपने मफादात की, तो मुझे नहीं लगता, मैं अपना नज़रिया बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि सोहेल वारिस ने ये जो आर्टिकल लिखा है वो उससे अपने अल्फाज इस्तेमाल करके रखें। अगर सोहेल वारिस आर्टिकल लिखता, अगर इससे ये झूठा आर्टिकल लिखा है, फ्रॉड की है, अपनी साफत का कद बनाने के लिए आर्टिकल लिखा है, DGSPR की अल्फाज है ना, तो फिर DGSPR और पाकिस्तानी स्टेट और इस फॉर्म 47 की हुकूमत को चाहिए कि वो सोहेल वारिस के ऊपर पैका एक्ट के जरिए एक उनके ऊपर केस बनाए, उनको बताएं कि आपने गलत की है, आपके ऊपर अब कानून आपके ऊपर चढ़ाई करेगा, आपको अदालतों के अंदर घसीटा जाएगा, जिस तरह दूसरे साफियों के साथ किया जाता है जो अक बयान करते हैं, जो झूठ ही बोलते हैं, जो फ्रॉड ही करते हैं, उनके ऊपर पैका एक्ट बनाया जाता है, उनके ऊपर कानून नाफिज किया जाता है और फिर उनको जेलों के अंदर काल कोठरी के अंदर डाला जाता है, उनके ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं। क्या सोहेल वारिस के ऊपर मुकदमे बनाए जाएंगे? क्या उनके ऊपर पैका एक्ट लगाया जाएगा? नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि सोहेल वारिस ने जो आर्टिकल लिखा है वो उससे अपना आर्टिकल नहीं लिखा, अपने अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, उसने आसिम मुनी के साथ मुलाकात की है और जो आसिम मुनी ने उनको कहा है वही आर्टिकल के अंदर लिखा है। क्योंकि फिर इन्होंने आर्टिकल बाद में इन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया क्योंकि इनके ऊपर तनकीद हो रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि माफ़ी आप वोटे कौन
कौन है कि आपसे माफ़ी मांगी जाए। और सबसे पहली बात कि माफ़ी आप मांगेंगे, माफ़ी हम नहीं मांगेंगे। पूरा सोशल मीडिया इन पर चढ़ाई कर गया था, तो इन्होंने अपना बयानिया जो इन्होंने आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था, माफ़ी का जिक्र हुआ था, तो ये पूरा इन्होंने अपना बयानिया चेंज करना था, इसको छोड़ना था, डस्टबिन की टोकरी में फेंकना था। तो इन्होंने ये सोहेल वाइस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है और ये आर्टिकल कह दिया ये फ्रॉड है, ये झूठा है, लेकिन पाकिस्तानी कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि ये आपकी बातों में आ जाए।